NLP is a neuro linguistic programming practitioner. आसान शब्दों में कहें तो NLP जो होता है सक्सेसफुल या कामयाब लोगों की स्ट्रेटजीज को किस तरह से अपने इंडिविजुअल गोल्स को अचीव करने में इस्तेमाल किया जाए, इसके इर्द गिर्द ये पूरी थेरेपी रिवॉल्व करती है. आई एम श्योर शरद जी अपने प्रेजेंटेशन के दौरान शायद इस पे भी हम जरूर प्रकाश डालेंगे. शरद जी जो है इज वेरी पैशनेट अबाउट क्रिकेट एंड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट मी क्विकली इनवाइट शरद जी. शरद जी, good evening. Thank you, Chetan ji. Thank you so much. Thanks for inviting me here. Thanks a lot. Pleasure is all ours, sir. And thank you so much for taking out time. And I know because in the pandemic, everyone is working from home, and Modi Care, you have been conducted almost, I think, to the tune of 50-60 sessions per day to train the direct seller. So amongst all such a busy schedule, you have taken time out for IDSA. So sir, without wasting any time, the stage is all yours. Sure, thanks a lot. And before we start, Chetan, I'd like to congratulate you, for such a truly wonderful, awesome initiative. हम सारे जानते हैं learning is equal to earning, और जो IDSA ने अब जो ये initiative लिया है overall direct sellers को train करने के लिए, उनको knowledge impart करने के लिए, this is absolutely wonderful. और जितने भी आज हमारे सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं from all across IDSA companies, उन सबको मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार. और इससे पहले कि हम आज के इस ट्रेनिंग प्रोग्राम की शुरुआत करें, मैं एक सवाल सबसे पूछना चाहूंगा, और मैं चाहूंगा कि वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर इस ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हैं, it could be YouTube और Twitter और Facebook, जरा वहां पर चैट में मुझे जरा लिखिए और बताइए, और मैं ये चैट्स देख रहा हूँ YouTube पे स्पेशली, कि आपके हिसाब से क्या लगता है कि अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में सफल होना चाहते हैं और वाकई में अपने सपने पूरा करना चाहते हैं, तो कौन सा एक सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है जो हमें सीखना चाहिए? दी सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल, सबसे जरूरी कौन सा स्किल है जो हमें सीखना चाहिए? देखते हैं कुछ आंसर अगर आप YouTube और Facebook पे लिख सकते हैं. एंड आई एम गोइंग थ्रू दोस चैट्स. एब्सोल्युटली आपको आज के इस ट्रेनिंग का टॉपिक भी मालूम है और आप एकदम सही लिख रहे हैं. दिस इज लीडरशिप स्किल विदाउट एनी डाउट. देखिए, डायरेक्ट सेलिंग एकमात्र ऐसा बिजनेस है जहां पर हम बिजनेसमैन को बिजनेसमैन नहीं कहते. डायरेक्ट सेलिंग में हम बिजनेसमैन को लीडर कहते हैं, और वही व्यक्ति इस बिजनेस में तेजी से आगे बढ़ता है जो लीडरशिप स्किल्स को एक्वायर करता है. मैं भी लीडरशिप स्किल्स का एक स्टूडेंट हूं. मैं इस लीडरशिप स्किल्स को सीख रहा हूं, लगातार मैं इसके ऊपर फोकस करता हूं, और पिछले 10-12 सालों में जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है इस इंडस्ट्री में, नेटवर्क्स को बिल्ड करते हुए, लीडर्स के साथ काम करते हुए, मेरे बहुत अच्छे मेंटोर्स मुझे मिले. आई वाज लकी इनफ, कुछ सेमिनार्स अटेंड किए, कुछ बुक्स पढ़ी. जितना भी मेरा एक्सपीरियंस, जो ऑब्जर्वेशन मेरी रही है, उसका निचोड़ आज हम यहाँ पे बात करना चाहेंगे, और आज हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे 10 ऐसे सिद्धांत, 10 प्रिंसिपल्स ऑफ लीडरशिप, 10 लॉज ऑफ लीडरशिप, जिसको यदि हम सीखें, जिनको यदि हम अपने बिजनेस के डे टू डे रूटीन में ले आए, जब भी हम अपने डाउनलाइन से बात करते हैं, अपनी टीम्स बिल्ड करते हैं, इन लॉज के ऊपर ध्यान रखते हुए यदि हम अपना बिजनेस बिल्ड करें, तो मैं 100% ये गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपका जो भी सपना है वो निश्चित रूप से पूरा होगा. So Chetan, with your permissions, we'll start, and if you can share the screen, if it is visible. Yeah. So let's talk about 10 laws of leadership. 10 ऐसे सिद्धांत, 10 ऐसे प्रिंसिपल्स जो ना कि सिर्फ हमारे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करेंगे, लेकिन हमें हमारे जीवन के हर एक एरिया में कहीं ना कहीं इसका एक बहुत बड़ा योगदान रहेगा. 10 लॉज ही क्यों, 10 सिद्धांत ही क्यों, 25 क्यों नहीं, 5 ही क्यों नहीं, 15 क्यों नहीं, वाई 10? 10 इसलिए, 10 इसलिए क्योंकि 10 जो है, अगर हम ध्यान से देखें, इट शोज प्रोग्रेशन. 9 तक तो सिंगल डिजिट नंबर होता है, उसके बाद 10 आता है जो डबल डिजिट नंबर होता है. और 10 इसलिए भी कि अगर आप इस ट्रेनिंग को अटेंड करते करते थोड़ा बोर हो जाए, थोड़ी नींद आ जाए, और मैं जब 7वें या 8वें लॉ पे होऊंगा, पॉइंट पे होऊंगा, तो आपको पता चल जाएगा कि अभी कितना ट्रेनिंग सेशन बाकी है. बट लेट मी टेल यू, जो 10वां जो सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, लॉ है लीडरशिप का, वो सबसे इंपॉर्टेंट है. तो आई रिक्वेस्ट कि आप ये सारे के सारे 10 लॉज ऑफ लीडरशिप के बारे में जरूर समझें. लेट्स कम टू द फर्स्ट लॉ ऑफ लीडरशिप, जो सबसे पहला लॉ है, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड.
This law is called law of the lid. Law of the lid, इसका क्या मतलब है? Law of the lid ये कहता है कि हमारी सफलता, हमारा चेक कितना बड़ा होगा, हमारा नेटवर्क कितना बड़ा होगा, इसके ऊपर एक ऊपरी सीमा है, एक कैपिंग है, एक अपर लिमिट है, एक सीलिंग है, एक लिड लगी हुई है। और ये लिड किस चीज की है? ये ऊपरी सीमा, ये कैपिंग किस चीज की है? ये कैपिंग है हमारी लीडरशिप एबिलिटी की, हमारी नेतृत्व करने की क्षमता की। तो लॉ ऑफ द लिड ये कहता है कि एक व्यक्ति उतना ही सफल होगा जितनी उसके अंदर लीडरशिप एबिलिटी है या नेतृत्व करने की क्षमता है, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। एवरीथिंग राइजेस एंड फॉल्स ऑन लीडरशिप। अगर हम ध्यान से देखें, आप किसी भी कंपनी में इस समय काम कर रहे हैं, आईडीएसए से एसोसिएटेड, जितने भी उस कंपनी में कंसल्टेंट्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, हर एक के लिए कंपनी के प्रोडक्ट्स, कॉम्पनसेशन प्लान, सर्विसेज, सिस्टम सब बराबर है हर एक के लिए। लेकिन फिर भी क्यों कोई नेटवर्क तेजी से ग्रो करता है, क्यों नेटवर्क उतनी तेजी से ग्रो नहीं कर पाता, स्लो ग्रो करता है? डिपेंड करता है कि नेटवर्क के लीडर में कितना लीडरशिप एबिलिटी है। सो फॉर एग्जाम्पल, मान के चलिए ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10, 1 से लेकर 10 तक, मैं चाहता हूं कि आप अपने आप को रेट करें, रेटिंग दें अपने आप को कि आपके हिसाब से डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस को ध्यान में रखते हुए आपको क्या लगता है कि आपकी लीडरशिप की लिड या रेटिंग किस लेवल पे है? 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, किस लेवल पे है? रेट योरसेल्फ ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10. लेट्स सी फ्यू आंसर्स इन फेसबुक, इन यूट्यूब। एज पर यू, आपको क्या लगता है कि क्या रेटिंग है आपकी on a scale of 1 to 10 when it comes to the leadership skills in the direct selling industry? So I can see Nitya ji on YouTube is saying 9, Chanchalakar ji is saying 6, Bharat ji is saying 2, Wasim ji is saying 5, Vijay Singh is saying 8. Well, देखिए 1 या 2 तो डेफिनेटली नहीं है, इतनी कम नहीं है एबिलिटी। अगर 1 या 2 होती तो आज हम ये ट्रेनिंग सेशन अटेंड ना कर रहे होते। और डेफिनेटली 9 या 10 भी नहीं है। 9 या 10 का होना इसका मतलब यह है कि हमें सब कुछ आ चुका है, अब हमें कुछ भी और सीखने की जरूरत नहीं है। ज्यादातर लोगों के लिए जो लीडरशिप एबिलिटी होगी, जो लीडरशिप लिड है, फ्रॉम ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10, इट विल बी 4, 5, 6, 7। लेट्स इमेजिन कि मेरा जो लीडरशिप लिड है वो है 5 के लेवल पे। अब इसका मतलब क्या है कि जो मेरा बिजनेस है वो मैक्सिमम किस लेवल तक जाएगा? 4 या 5, कभी भी 6 या 7 नहीं हो सकता, क्योंकि लिड, कैपिंग, सीलिंग कहां पर है? 5 के लेवल पे है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि जो ये लिड है, जो ये सीलिंग है, इसे हम सीख कर, बाय बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ लीडरशिप, इसको हम ऊपर लेके जा सकते हैं। तो जैसे जैसे हमारी लीडरशिप एबिलिटी ऊपर जाएगी, जैसे जैसे ये लीडरशिप की लिड ऊपर जाएगी, वैसे वैसे हमारा बिजनेस भी ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। और यही आप इस ग्राफ में भी देख रहे हैं कि जैसे हमारा लीडरशिप एबिलिटी ग्रो कर रहा है, वैसे ये सक्सेस हमारी और ज्यादा हो रही है। कहते हैं कि आप पहले लीडर बनते हैं, उसके बाद आप डायरेक्ट सेलिंग में लखपति करोड़पति बनते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप करोड़पति पहले बन जाएं और लीडर बाद में बने। नो। सो लेट्स वर्क टू ग्रो आवर लीडरशिप लिड। जैसे जैसे लीडरशिप एबिलिटी इंप्रूव करेगा, वैसे वैसे हमारा सक्सेस इंप्रूव करेगा। नाउ लेट मी गिव यू सम एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड दिस लॉ प्रॉपर्ली। ये लॉ ये कहता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की सफलता आपकी लीडरशिप एबिलिटी के ऊपर डिपेंड करती है। तो एक कंपनी का नाम है, आपने आई एम श्योर जरूर सुना होगा, उस कंपनी का नाम है एप्पल। एप्पल इस समय दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक है। इनफैक्ट सबसे बड़ी कंपनी है एप्पल। एप्पल के आईफोन, मैकबुक्स, आईट्यून्स, इन सब के बारे में आप जानते हैं। एप्पल की शुरुआत करी थी मिस्टर स्टीव जॉब्स ने, लेट मिस्टर स्टीव जॉब्स ने। अब वो दुनिया में नहीं रहे। और स्टीव जॉब्स ने जब 1980 के दशक में एप्पल की शुरुआत करी अपने घर के गैराज से, तो बहुत ही तेजी से एप्पल ग्रो करी। स्टीव जॉब्स की जो लीडरशिप एबिलिटी है वो 9 और 10 के लेवल पे है। उनको ऑब्जर्व करके लीडरशिप के ऊपर किताबें लिखी गई हैं, लीडरशिप के रूल्स बनाए गए हैं स्टीव जॉब्स से सीख कर। तो क्योंकि स्टीव जॉब्स की एबिलिटी लीड करने की बहुत हाई थी,
तो एप्पल भी बहुत तेजी से ग्रो करी। लेकिन कुछ समय के बाद कुछ कारणों से स्टीव जॉब्स को एप्पल से निकलना पड़ा, उन्होंने एप्पल को छोड़ दिया। जैसे ही स्टीव जॉब्स एप्पल से निकले, उनके बाद जो भी लीडर आए एप्पल के, उनकी लीडरशिप एबिलिटी, उनकी लीडरशिप की लिड उतनी ऊंची नहीं थी जितनी स्टीव जॉब्स की थी। और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सफलता किस चीज के ऊपर निर्भर करती है? उसके लीडर की लीडरशिप एबिलिटी के ऊपर। तो जब स्टीव जॉब्स एप्पल में एक्टिवली नहीं रहे तो एप्पल की सेल डी ग्रो होना शुरू हो गई। इतनी बुरी हालत आ गई कि मैनेजमेंट ने सोचा कि यार अब तो एप्पल को शायद बंद करना पड़ेगा, कंपनी को दिवालिया घोषित करना पड़ेगा। तो फिर किसी के कहने पे मैनेजमेंट ने दोबारा से स्टीव जॉब्स को रिक्वेस्ट किया। वो 12 साल के बाद एप्पल में दोबारा आए। स्टीव जॉब्स की एबिलिटी लीडरशिप की बहुत ऊंची है, तो उन्होंने एप्पल की जब टेक केयर करनी शुरू करी, एप्पल को लीड करना शुरू किया, तो आईट्यून्स और आईपैड्स और मैकबुक्स और एप्पल स्टोर, कई सारे ऐसे इनिशिएटिव लिए और उनके लीडरशिप के चलते एप्पल दुनिया की नंबर 1 कंपनी बन गई। तो ऐसे कई सारे आपको बिजनेस में एग्जांपल्स दिख जाएंगे जो ये बताएंगे कि कोई भी कंपनी, कोई भी नेटवर्क, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उतना ही बड़ा होता है जितना बड़ा उसकी लीडर में, जितनी बड़ी लीडरशिप एबिलिटी या नेतृत्व करने की क्षमता होती है ना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, हमारे पास सीखने के बहुत सारे साधन हैं, और यदि हम लीडरशिप सीखने के लिए, लीडरशिप स्किल सीखने के लिए तत्पर रहें और अपनी लीडरशिप की लीड को ऊपर लेके जा सकें, तो हमारी सफलता भी और तेजी से, हम अपनी सफलता, अपने गोल के पास पहुंच सकेंगे। एंड दिस इज अ वेरी वेरी गुड थिंग। सो दिस इज नंबर 1 लॉ, विच इज लॉ ऑफ द लीड। आइए आगे बढ़ते हैं। जो दूसरा लॉ है लीडरशिप का, लीडरशिप लॉ नंबर 2, एंड दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज माय पर्सनल फेवरेट। इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ पर्सनल पावर। नाउ लीडरशिप का मतलब क्या है? लीडरशिप का मतलब है लोगों को इन्फ्लुएंस करना, लोगों को प्रभावित करना। लीडरशिप इज नथिंग बट इन्फ्लुएंस। नेतृत्व कुछ नहीं है, सिर्फ लोगों को प्रभावित करना है। और इन्फ्लुएंस वही व्यक्ति कर सकता है जिसमें पर्सनल पावर हो। पोजीशनल पावर, पोजीशनल पावर से मेरे पास अथॉरिटी आ सकती है, पोजीशनल पावर से मेरे पास डेजिग्नेशन है, मेरे पास कमांड है, लेकिन क्या मैं लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाऊंगा? जरूरी नहीं है। सो आपने एक मूवी देखी होगी, आई एम श्योर सबको याद होगा वो मूवी। उस मूवी का नाम है लगान। लगान में एक लड़का था भुवन, आई एम श्योर आप सबको ध्यान है। अंग्रेजों के खिलाफ कौन खड़ा हुआ? क्या उस गांव का राजा या उस गांव का मुखिया जिनके पास पोजीशन थी, डेजिग्नेशन थी, अथॉरिटी थी, पोजीशनल पावर थी? नो, अंग्रेजों के खिलाफ वो नहीं खड़े हुए। बेशक उनके पास पोजीशनल पावर थी, लेकिन उनके अंदर जज्बा, उनके अंदर पर्सनल पावर नहीं थी। लेकिन गांव के एक लड़के में भुवन, चाहे उसके पास कोई डेजिग्नेशन, अथॉरिटी, कोई टाइटल नहीं था, उसके पास क्या था? पर्सनल पावर थी। उसी पर्सनल पावर के चलते भुवन ने गांव के लोगों को प्रभावित किया और अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा हुआ, और जो भी फिर उसका विजन था उसको पूरा किया। नाउ दिस लॉ आल्सो सेज कि यह मैटर नहीं करता कि इस समय आपका टाइटल क्या है आपकी कंपनी में, यह मैटर नहीं करता कि इस समय आपके नेटवर्क में कितने लोग हैं या आप इस समय कितना पैसा कमा रहे हो। अगर आप लोगों को प्रभावित कर सकते हो, चाहे आपने आज बिजनेस शुरू किया हो डायरेक्ट सेलिंग का, आप एक लीडर बन सकते हैं। चाहे आप शुरुआती पायदान पे क्यों ना हो अपनी कंपनी के, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 3%, 10%, जिस भी लेवल पे आप हैं, अभी आपकी टीम में सिर्फ एक व्यक्ति जुड़ा है। आप ये देखिए कि क्या आप लोगों को प्रभावित कर सकते हैं? इफ यस, देन यू आर अ लीडर। बिकॉज लीडरशिप का जो ट्रू मेजर है वो है सिर्फ इन्फ्लुएंस, और इन्फ्लुएंस करने के लिए टाइटल या अथॉरिटी नहीं चाहिए, इन्फ्लुएंस करने के लिए पर्सनल पावर चाहिए। लॉ नंबर 3, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और आप प्रैक्टिकली देखेंगे कि ये जो व्यक्ति इस लॉ को खरा उतरता है, इस लॉ के ऊपर, वो बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा।
एंड देन दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, लॉ ऑफ कॉन्फिडेंस, अपने ऊपर विश्वास। देखिए, कभी आपको अगर कोई ऐसा लीडर दिखे जो डरा हुआ है, जो एंक्शियस है, जो थोड़ा सा जिसमें घबराहट है, जो कॉन्फिडेंट नहीं दिख रहा, क्या आप उस लीडर की बात को मानेंगे कभी? वो जो आपको विजन दिखा रहा है, वो जो आपको गोल दिखा रहा है, वो जो आपको प्लान दिखा रहा है, क्या आप ऐसे लीडर की बात को मानेंगे जो लीडर खुद ही डरा हुआ है, कॉन्फिडेंट नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। कॉन्फिडेंस एक लीडर की पहचान है। और कभी कभी जब हम प्लान्स दिखाते हैं, अपने प्रोस्पेक्ट से मिलते हैं, उनको अपॉर्चुनिटी शेयर करते हैं अपनी कंपनी की, और जब हमें रिजेक्शंस मिलती हैं, तो नेचुरली हम अपना कॉन्फिडेंस लूज कर सकते हैं, इट्स नेचुरल। लेकिन उसी समय हमें अपने अंदर के कॉन्फिडेंस को बरकरार रखना होगा, ये जानते हुए कि एक लीडर कभी भी अपने आप को एंग्शियस या नर्वस शो नहीं कर सकता, चाहे वो अंदर से एंग्शियस या नर्वस हो। तो हमें करना क्या है? जो भी हमें रिजेक्शंस मिले, उन रिजेक्शंस के कारण जो हमने अपने आप से कमिटमेंट की थी, या जो हमने डिसीजन लिया था कि हम अपनी कंपनी में बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे, उस डिसीजन से हटना नहीं है, अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना। आप सब जानते हैं, जब भी कोई व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में किसी भी कंपनी को ज्वाइन करता है, यूजुअली उसके मन में उसके कुछ नियर एंड डियर वंस, कुछ उसके फ्रेंड्स की शक्ल आ जाती है ज्वाइन करते हुए, कि ये मेरे चाची का बेटा है, ये मेरा फ्रेंड है, ये मेरी मासी का बेटा है, ये हमारे पड़ोस में रहते हैं, ये तो मेरे साथ जरूर आएंगे इस कंपनी में। पर आप जानते हैं, जब भी जिन लोगों के भरोसे आप कंपनी को ज्वाइन करते हैं, वही लोग आपको ज्वाइन नहीं करते, तो हमारा कॉन्फिडेंस लूज हो सकता है। पर उसी समय अपने अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखना है। जो रिजेक्शंस मिली हैं, उन्हें अब अपना साथी बना लें, और जैसे हमारे मेंटर हमें सिखाते हैं, फेक इट टिल यू मेक इट। डायरेक्ट सेलिंग में विजुअलाइजेशन को काफी यूज किया जाता है। इस फोटोग्राफ में भी आप देख रहे हैं कि जो ये व्यक्ति इस फोटोग्राफ में है, ये शीशे के सामने खड़ा हुआ है और ये विजुअलाइज कर रहा है अपने आप को पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी के रूप में। तो आप भी इस विजुअलाइजेशन को यूज करिए। ज्यादातर लोग विजुअलाइजेशन को नेगेटिवली यूज करते हैं कि पता नहीं कुछ गलत ना हो जाए हमारे साथ। लेकिन जब भी कभी आप किसी व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं, प्लान दिखाने जा रहे हैं, डेमो करने जा रहे हैं, तो अपने आप को एक बहुत ही अच्छा प्लान दिखाते हुए विजुअलाइज करिए। फेक इट टिल यू मेक इट। अंदर से शायद थॉट्स एंक्शियस होंगी, अंदर की शायद थॉट्स थोड़ी सी नर्वसनेस वाली हो सकती हैं, लेकिन ध्यान रहे, यदि आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देंगे, तो थॉट भी चेंज होनी शुरू हो जाएगी। यूजुअली हम सिर्फ थॉट्स की बात करते हैं, लेकिन बॉडी लैंग्वेज से भी हम अपनी थॉट्स को चेंज कर सकते हैं। तो जो भी हमारा बिहेवियर हो, वो एक कॉन्फिडेंट लीडर की तरह हो, क्योंकि लोग सिर्फ एक कॉन्फिडेंट व्यक्ति के साथ ही जुड़ना पसंद करेंगे। एंड दिस इज लॉ नंबर 3। Now let's go to law number 4 of leadership, and this is again very very important, especially in direct selling, जहां पर पर्सन टू पर्सन सेलिंग ज्यादा होती है, जहां पर लोग कंपनी को शायद इतना नहीं जानते, वो आपको जानते हैं, क्योंकि हम अपने वेल विशर्स को प्रोडक्ट रिकमेंड करते हैं। एंड दिस लॉ इज कॉल्ड लॉ ऑफ बाय इन। लॉ ऑफ बाय इन का क्या मतलब है? लॉ ऑफ बाय इन का मतलब यह है कि आपके कस्टमर, आपके डाउनलाइन, आपकी कंपनी का प्रोडक्ट या अपॉर्चुनिटी लेने से पहले आपके ऊपर विश्वास करना चाहते हैं, और अगर आपने उनका विश्वास जीत लिया, उनका बाय इन ले लिया अपने लिए, इंडिविजुअल योरसेल्फ, अपने लिए, तो जो भी आप उनको प्रमोट करना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं, ऑफर करना चाहते हैं, वो उसको खरीदेंगे। लेकिन जब तक उनका हमारे ऊपर ही बाय इन नहीं होगा, हमारे ऊपर ही विश्वास नहीं होगा, तो वो जो भी हम प्रपोज कर रहे हैं उनको, उसको भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। पीपल बाय फर्स्ट इनटू द लीडर एंड देन द विजन दैट लीडर इज शोइंग। लोग पहले लीडर को पसंद करते हैं, उसके बाद लीडर के दिखाए गए विजन को पसंद करते हैं। अगर मैं एक लीडर को ही पसंद नहीं करता, तो वो चाहे कितना भी बढ़िया विजन क्यों ना दिखाए,
मेरे लिए वो चाहे कितना भी अच्छा फायदेमंद क्यों ना हो, मैं उसके विजन को एक्सेप्ट नहीं करूंगा। पीपल लाइक पीपल फर्स्ट एंड देन पीपल मेक लाइक अदर थिंग्स। अगर मुझे लीडर पसंद आ गया, मुझे लीडर अच्छा लगता है, मेरा भरोसा है, आई हैव फेथ, आई हैव ट्रस्ट इन हिज एबिलिटी, कैपेबिलिटी, तो लीडर जो भी प्रपोज कर रहा है मैं उसको पसंद करूंगा। सो पीपल बाय फर्स्ट इनटू यू एंड देन व्हाटएवर अपॉर्चुनिटी यू आर शोइंग। और जब एक बार आपको लोग पसंद करना शुरू कर देते हैं, बाइन आप क्रिएट कर लेते हो अपने लिए, तो जो भी आप विजन दिखा रहे हो, जो भी आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, जो भी आप अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट कर रहे हो, आपके लोग दोनों के पीछे हो जाएंगे, आपके पीछे भी और आपके दिखाए गए विजन के पीछे भी। लेकिन पहले आपको अपने लिए बाइन क्रिएट करना है। आप किसी भी इंडस्ट्री में देखिए, किसी भी इनफैक्ट फील्ड में देखिए, आप पॉलिटिक्स में देखिए, कहीं पर भी देखिए, जिस लीडर के प्रति लोगों का विश्वास होता है, वो लीडर जो बताता है लोग उसको मान लेते हैं। It's like this only in direct selling industry also. I may be selling world's best product, सबसे बढ़िया प्रोडक्ट मेरे पास है, लेकिन मैं अपनी बात के ऊपर फॉलो अप नहीं करता, मैं अपनी कमिटमेंट को पूरा नहीं करता, मैं झूठा प्रॉमिस करता हूं, मैं तो क्या लोग मेरे द्वारा बेचे गए प्रोडक्ट को पसंद करेंगे जब वो मुझे पसंद नहीं करते? नो। हो सकता है कि मेरे पास कोई ऐसा प्रोडक्ट हो जो शायद दुनिया का सबसे बढ़िया प्रोडक्ट ना हो, एक एवरेज प्रोडक्ट है जो बहुत सारी कंपनीज के पास है, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट है, लेकिन बहुत सारी कंपनीज के पास वैसा प्रोडक्ट अवेलेबल है, लेकिन मैं अपनी कमिटमेंट के ऊपर हमेशा खरा उतरता हूं, मैं ऑनेस्ट हूं, मैं सिंसियर हूं, मैं लोगों की टाइम की कदर करता हूं, मैं रिस्पेक्टफुल हूं, लोग मुझे पसंद करते हैं, और मैं एक प्रोडक्ट प्रमोट करता हूं, लोग उस प्रोडक्ट को भी पसंद करना शुरू कर देंगे। सो फर्स्ट लेट्स क्रिएट बाइंग फॉर योरसेल्फ। और ये बाइंग कैसे क्रिएट होता है? जैसे जैसे आप ह्यूमन बिहेवियर के बारे में जानते हैं, जैसे जैसे आप रिलेशनशिप बिल्डिंग के बारे में जानते हैं, जैसे जैसे आप सामने वाले व्यक्ति की कद्र करना शुरू करते हैं, उसको रिस्पेक्ट देना शुरू करते हैं, वैसे वैसे आप अपने लिए बाइंग क्रिएट करते हैं। इट्स नॉट ये हमेशा कभी भी स्नैप में नहीं होता कि ये बोल देंगे तो ऐसा हो जाएगा। सो इट्स अ प्रोसेस। पर इस चीज के ऊपर ध्यान में रखिए कि आपको अपने लिए पहले बाइंग क्रिएट करना है। नाउ इसके दो मतलब और निकलते हैं। पहला मतलब तो ये है कि जब भी आपकी टीम में लोग आते हैं, आपका नेटवर्क आगे बढ़ रहा है, लोग पहले आपको ज्वाइन करते हैं, उसके बाद आपकी कंपनी को ज्वाइन करते हैं। और इसका मतलब यह भी है कि अगर आपके नेटवर्क से कोई रिटेन नहीं हो रहा, कोई आपके प्रोडक्ट को रीपरचेज नहीं कर रहा, तो इसका मतलब यह भी है कि वो कंपनी को नहीं छोड़ रहा, वो आपको छोड़ रहा है। So this is very, very powerful if you're able to create buy-in for yourself. Now, लगान मूवी की बात करते हैं। जब भुवन चैलेंज करके आया अंग्रेजों को कि उनको वो क्रिकेट के मैच में हराएगा, तो गांव वालों ने भुवन को बहुत गालियां निकाली। उसके बाद भुवन ने क्या किया? भुवन ने थोड़ी बहुत क्रिकेट की प्रैक्टिस करी और गांव वालों को डेमो करके दिखाया कि मुझे क्रिकेट खेलना आता है। तो भुवन ने पहले अपने लिए बाय इन क्रिएट कर लिया, और उसके बाद जो भुवन विजन दिखा रहा था कि वो अंग्रेजों को हराकर लगान को माफ करवाएगा, गांव वालों का उस विजन के ऊपर भी बाय इन हो गया। सो दैट इज व्हाट वी आर सेइंग, क्रिएट बाय इन फॉर योरसेल्फ। नाउ लॉ नंबर 5, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली जब आप नेटवर्किंग करते हैं और नेटवर्क बिजनेस में हैं और अपनी टीम्स बना रहे हैं, ग्रुप साइज को इंक्रीज करना चाहते हैं। इस लॉ का नाम है लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। बहुत ही सिंपली, लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म ये कहता है कि हु यू आर इज हु यू अट्रैक्ट। आपको वैसे ही लोग मिलते हैं जैसे आप खुद हो, वैसे ही आपको लोग मिलेंगे जैसे आप खुद हो। सो अगर आप, फॉर एग्जाम्पल, मैं कुछ थोड़े से क्रूड वर्ड्स यहां पे यूज करूंगा, थोड़े से क्रूड वर्ड यहां पे यूज करना चाहूंगा इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए। सो अगर हम ऐसे लीडर हैं, आप ऐसे लीडर हैं जो रियल नेटवर्किंग, एजुकेशन, टीम डेवलपमेंट, एम्पावरमेंट, टीचिंग में विश्वास करते हैं, जो शॉर्टकट्स में विश्वास नहीं करते, जिनको मालूम है कि जो ये सिस्टम है ये ओवरनाइट गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है, तो आप एक प्रोसेस को फॉलो करते हैं, तो आपको भी कैसे लोग मिलेंगे?
आपको भी वैसे ही लोग मिलेंगे जो आपकी तरह सोचते हैं, जो एक्शन के ऊपर विश्वास करेंगे, जो होम मीटिंग्स करेंगे, जो अपॉर्चुनिटी मीटिंग्स करेंगे। लेकिन अगर कोई लीडर है जो इस पूरे प्रोसेस के ऊपर विश्वास नहीं करता, वो नेटवर्किंग की बजाय सेट वर्किंग करना चाहता है और ओवरनाइट सक्सेस को अचीव करना चाहता है, चाहे उसकी टीम के लोग सक्सेसफुल हो या ना हो, उनको नुकसान हो या फायदा हो, तो उसको भी उसी की तरह वैसे ही सेट वर्कर्स मिल जाते हैं। इसका मतलब यह भी है कि जैसे लोग आप चाहते हो कि आपकी टीम में आए या आपकी टीम किस बिहेवियर को करके दिखाए, अगर आप वैसा काम करना शुरू कर दें तो आपकी टीम भी वही काम करना शुरू कर देगी। सो अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम एक्शन ओरिएंटेड रहे, होम मीटिंग्स करें, तो आप होम मीटिंग्स करिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम ज्यादा से ज्यादा डिजिटल मीटिंग्स करना शुरू करे, तो आप भी डिजिटल मीटिंग्स करना शुरू करें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम सेल्फ यूज करे और शेयर करे और आगे स्पॉन्सर करे, जितने भी की प्रिंसिपल्स हैं, तो आप भी पहले उसको फॉलो करिए, बिकॉज लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म विल अप्लाई। Who you are is who you attract. Now let's come to the law number 6. Again, very, very powerful. This is called law of connection. देखिए, जब आप अपनी टीम्स को बिल्ड करेंगे, टीम डेवलप करेंगे, तो ऐसा बहुत बार हो सकता है कि जब आपको आपकी टीम मेंबर्स को कुछ जो उन्होंने गलतियां करी हैं, जो मिस्टेक्स करी हैं, उसको करेक्ट करना हो। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपको अपफ्रंट फ्रैंकली बात करनी पड़े, और कई बार ऐसा भी होगा कि अगर उन्होंने कुछ गलती करी है तो आप उनको गाइड करने के लिए थोड़ा सा डांट भी सकते हैं। उनको करेक्ट करने के लिए you would need to help them, advise them, and maybe sometimes उनको सही तरीके से गाइड करने की भी जरूरत पड़ेगी। लेकिन इस चीज को ध्यान में रखिए कि बिना कनेक्ट किए, अपनी टीम मेंबर्स के साथ बिना कनेक्ट किए करेक्ट उनको आप नहीं कर सकते। बिना कनेक्शन के करेक्शन नहीं हो सकता। चैलेंज हमारे साथ इस इंडस्ट्री में ये होता है बिकॉज नोबडी रिपोर्ट्स टू द लीडर्स। ऐसा नहीं है कि रिपोर्टिंग है जैसे कंपनीज में होती है। इट्स फ्रीलांस बिजनेस फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल। तो करेक्शन करने के लिए जब भी हम कुछ फीडबैक देते हैं तो सामने वाला व्यक्ति, हमारी टीम का व्यक्ति, बुरा भी मान सकता है। लेकिन अगर आपने पहले उनके साथ कनेक्ट कर लिया है और उसके बाद आप करेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसको बहुत पॉजिटिवली एक्सेप्ट करेगा आपकी एडवाइस को। सो बिलीव इन पीपल, फर्स्ट कनेक्ट देन करेक्ट। आप अपने घरों में देखेंगे और हर घर में ऐसा होता है विदाउट फेल, जो बच्चे होते हैं शरारती होते हैं, शोर मचाते हैं, तंग करते हैं, पढ़ाई नहीं करते, स्पेशली आजकल के दिनों में जो वो इतने ज्यादा रेस्टलेस हैं, स्कूल नहीं जा पा रहे। मां भी परेशान है, बाप भी परेशान है, पिताजी ऑफिस गए हुए हैं फॉर एग्जाम्पल, बच्चे पीछे से माता जी को तंग कर रहे हैं, मां को तंग कर रहे हैं, तो मां क्या करती है? बच्चे को डराती है कि तू सुधर जा, चुप करके पढ़ाई कर ले, नहीं तो जब तेरे पापा आएंगे ना, तेरी शिकायत लगाऊंगी मैं तेरे पापा को और फिर वो तुझे डांटेंगे। ऐसा ही होता है सब घरों में, एब्सोल्युटली। और जब फादर वापस आते हैं शाम को अपने ऑफिस से और मदर फादर को शिकायत लगाती है कि यार आपके बच्चे बहुत तंग करते हैं, बिल्कुल भी नहीं पढ़ते। फादर वैसे ही थका आया था ऑफिस से और आते ही उसको मदर ने शिकायत लगाई तो उसे गुस्सा आ जाता है और वो एक हाथ उठाता है और अपने बच्चे को थप्पड़ लगाने की कोशिश करता है। और उसी समय फिर मां आ जाती है कि खबरदार मेरे बच्चे को कुछ कहा। क्या ऐसा होता है आपके घरों में? नेचुरली हमारे साथ भी जब बचपन में हुआ था और अभी जब हम अपने बच्चों की अपब्रिंगिंग कर रहे हैं, अभी भी ऐसा हो रहा है। लेकिन मदर अगर आप देखें, अपने बच्चे को डांट भी सकती है, थप्पड़ भी मार सकती है। जब बच्चा मां से थप्पड़ खा के रोता है तो वो रोते हुए किसके पास जाता है? बाप के पास या वापस मां के पास आता है? वो वापस मां के पास आता है, क्योंकि जो फादर हैं वो सिर्फ करेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मदर्स पहले कनेक्ट करती हैं और फिर करेक्ट करती हैं। मदर्स और बच्चों में जो कनेक्शन होता है वो फादर्स और बच्चों से यूजुअली ज्यादा होता है, ज्यादा स्ट्रांग होता है।
इसलिए मां से मार खाने के बाद भी बच्चे रोते हुए मां के पास ही जाते हैं. दिस इज व्हाट लॉ ऑफ कनेक्शन इज ऑल अबाउट. और मजाल है अगर आज फादर किसी बच्चे को थोड़ा सा हाथ लगा दें, सबसे पहले तो मां को ही गुस्सा आ जाएगा कि मेरे बच्चे को हाथ क्यों लगाया. दिस इज व्हाट द लॉ ऑफ कनेक्शन इज ऑल अबाउट. तो आप एक कनेक्शन कैसे लेकर आएंगे अपनी टीम मेंबर्स के साथ? ये कनेक्शन आप तब लेकर आ सकते हैं जब आप सिर्फ बिजनेस के बारे में ही बात ना करें. अगर आप सिर्फ बीवी और पीवी और कितना बिजनेस हुआ और कितना टाइटल हो गया, अगर आप सिर्फ 101% इसी के ऊपर फोकस करते हैं तो वो सिर्फ बिजनेस कनेक्शन हुआ. लेकिन क्या वाकई में अपने टीम मेंबर के लिए आप जेन्युइनली उनकी वेल बीइंग के लिए इंटरेस्टेड हैं? क्या वाकई में चाहते हो कि वो ग्रो करे, नॉट ओनली इन बिजनेस बट इन लाइफ एज अ पर्सन? इफ यस, लाइक अ ब्रदर, लाइक अ फ्रेंड, इफ यस, तो आप अपनी टीम मेंबर के साथ वो कनेक्शन ला पाओगे. और फिर जब आप दोनों मिलकर इकट्ठे काम करेंगे और जब आपकी टीम मेंबर ने कुछ गलती करी, आप उनको कुछ सिखाना चाहते हैं, वो आपकी एडवाइस को 101% मानेगा. दिस इज व्हाट लॉ ऑफ कनेक्शन इज ऑल अबाउट. याद रहे, लीडरशिप का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम लोगों को सिर्फ अच्छी अच्छी बातें ही बताएं, चाहे वो उनके लिए बेनिफिशियल हो या ना हो. कभी कभी हमें कड़वे शब्द भी बोलने पड़ सकते हैं, ऐसे कड़वे शब्द जो हमारी टीम मेंबर के लिए बेनिफिशियल हो. लेकिन पहले कनेक्शन फिर करेक्शन. गलती हम क्या करते हैं? करेक्ट करने की कोशिश करते हैं विदाउट बीइंग कनेक्टेड. सो लेट्स फर्स्ट कनेक्ट एंड देन लेट्स करेक्ट. So let's move forward to the point number 7, leadership law number 7. And this is my one of the favorite. Again, this is called law of empowerment. Law of empowerment, absolutely critical for a leader. Law of empowerment का मतलब यह है कि जो हमारी टीम है, जो हमारे बडिंग लीडर्स हैं, जो हमारे उभरते हुए हमारी टीम के लीडर्स हैं, जो नेक्स्ट लेवल पे जाने की क्षमता रखते हैं, हम उनको और ज्यादा एम्पावर करें, और ज्यादा स्किल दें, और ज्यादा मोटिवेट करें, ताकि उनकी जो सफलता की स्पीड है, उनकी जो जर्नी है, वो और तेजी से आगे बढ़े. लॉ ऑफ एम्पावरमेंट. नेवर क्रिटिसाइज, कंडेम और कंप्लेन. अपनी टीम में उनको क्रिटिसाइज ना करें, उनकी गलतियां मत ढूंढें, उनकी कंप्लेंट मत करें, उनको बढ़ावा दें, उनको प्रोत्साहित करें, उनको आगे बढ़ाएं, उनके कंधे पर हाथ रख के उनको आगे बढ़ाएं, उनको एप्रिशिएट करें. इंडिया में आप जानते हैं कि 3 प्रमुख देवियों की पूजा होती है. वो 3 प्रमुख देवियां कौन सी हैं? विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, 3 जो मेन देवीज की जो हम पूजा करते हैं वो है दुर्गा, लक्ष्मी एंड सरस्वती. दुर्गा, लक्ष्मी एंड सरस्वती, अगर हम इनको ध्यान से देखें, एंड विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ये जो 3 देवियां हैं, मेरे हिसाब से ये करेंसीज भी हैं. जब भी हम किसी से बातचीत करते हैं, किसी भी व्यक्ति से बात करते हैं, चाहे वो आपकी टीम का मेंबर हो, चाहे आपका कोई फ्रेंड है, चाहे आपके कोई अपलाइन है, हम इन 3 देवियों में डील करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, या दुर्गा, या लक्ष्मी, या सरस्वती. सरस्वती का मतलब क्या है? एजुकेशन. लक्ष्मी इज अबाउट मनी एंड दुर्गा इज अबाउट कॉन्फिडेंस, अबाउट पावर, शक्ति, एम्पावरमेंट. एज अ लीडर, आपका जो सबसे बड़ा काम है, लिसन टू दिस केयरफुली, अगर आप बाकी पूरे सेशन को अभी छोड़ के जाना चाहें यहां से, आई डोंट केयर, आपको कुछ अभी तक समझ में आया है नहीं आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये वाली बात को ध्यान से सुन लीजिए. एज अ लीडर, हमारा सबसे बड़ा काम है लोगों को दुर्गा देना, लोगों को कॉन्फिडेंस देना. जब आप लोगों को दुर्गा देते हैं तो लोग, आपकी टीम के मेंबर, आपके डाउनलाइन, आपसे सरस्वती लेने का तैयार होंगे. और जब वो सरस्वती लेंगे तो उनके पास लक्ष्मी आएगी. ना इमेजिन करिए कि आप एक मैरिज फंक्शन में जा रहे हैं, ओके, और जैसे ही आप एंटर किए उस फंक्शन में,
एक आपकी सिस्टर या आपकी कोई कजन या कोई आपकी सहेली, आई एम अज्यूमिंग कि बहुत सारी फीमेल्स भी इसको सुन रही हैं, आपके पास आती हैं और वो कहती है दीदी दीदी ये वही साड़ी है ना जो आपने पिछले साल भी एक शादी में पहनी थी। आप बहुत बढ़िया तरीके से तैयार होकर एक मैरिज फंक्शन में गई और वहां पे एक आपकी सिस्टर आपको कहती हैं कि दीदी ये वही साड़ी है ना जो आपने पिछले साल भी एक शादी में पहनी थी। तो आपको कैसा लगेगा? हाउ वुड यू फील? क्या होगा? एकदम से जो आपका कॉन्फिडेंस है, एकदम से जो आप चहक महक रहे थे, वो फुस एकदम से डाउन हो जाएगा मूड। और जब मूड एकदम से डाउन हो गया तो क्या आप अपने रिश्तेदारों से हंस के मिल के मिलेंगे? क्या उतनी अच्छी तरीके से शादी को एंजॉय कर पाएंगे? नहीं, क्योंकि उस सिस्टर ने आपसे आपकी क्या ले ली? दुर्गा ले ली। और जैसी उसने दुर्गा ली, आपका कॉन्फिडेंस, पावर, शक्ति डाउन हो गया। नाउ लेट्स इमेजिन अनदर सीन। आप अगेन किसी शादी में जा रही हैं और वहां पे आपको आपकी सिस्टर मिलती है और वो आपको कहती है दीदी बहुत अच्छी साड़ी लग रही है आपको, आप क्या जच रहे हो, वाओ इतना अच्छा मेकअप, और क्या आप तो दुल्हन से ज्यादा सुंदर तो आप लग रही हो आज। तो तब आप कैसा महसूस करेंगी? क्या आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा, 101% बढ़ेगा। और आपको फिर उस मैरिज फंक्शन में मजा भी आएगा लोगों से मिलने में, क्योंकि उसने अब आपको क्या दिया? उसने दुर्गा दे दी। तो यही हमारा सबसे बड़ा काम है एज अ लीडर। गलतियां ना निकालें, कमियां ना निकालें। आंखों पे जो लेंस लगाए हुए हैं, आंखों पे लेंस कमियों को ढूंढने के लिए नहीं लगाने, अच्छाइयों को ढूंढने के लिए लगाने हैं। क्या अच्छा काम किया है? कितनी बार दिन में आप अपनी टीम को बोलते हो वेल डन, गुड जॉब, कीप इट अप? जितनी बार आप उनको प्रोत्साहित करोगे, आप उन्हें क्या दे रहे हैं? दुर्गा दे रहे हैं। एंड रिमेंबर, यदि आपने दुर्गा दी तो आपके टीम मेंबर आपसे सरस्वती यानी कि सीखने के लिए तैयार होंगे, और जब वो सीखेंगे तो क्या मिलेगा उनको कंपनी की तरफ से? लक्ष्मी। सो दिस इज द लॉ ऑफ एम्पावरमेंट। एम्पावर योर पीपल, एंड द इजीएस्ट वे टू एम्पावर पीपल इज बाय एप्रिशिएटिंग देम। अब इसका कभी भी ये भी गलत मतलब ना निकालें कि जब उन्होंने कोई गलती करी है तो हम उनको सिखाएंगे नहीं या डांटेंगे नहीं। डांटिए, हमने पहले लॉ ऑफ कनेक्शन में देखा था। पर जब आप एप्रिशिएट करें, जब आप तारीफ करें, तो पब्लिक के सामने करिए, खुल के करिए। और अगर कुछ फीडबैक देना हो, कुछ डांटना हो, कुछ सिखाना हो, तो अकेले में करिए, किसी के सामने मत करिए। ये एक लीडर की बहुत बड़ी खूबी होती है। इसको अपनाइए और आप देखेंगे कि आपकी टीम आपके साथ कनेक्ट भी होगी, आपकी टीम एम्पावर्ड होगी और सब मिलकर अपने नेटवर्क को आगे बढ़ाएंगे। Let's come to law number 8, and this is called law of persistence. सरल शब्दों में अगर मैं इसको बताऊं, इसका मतलब है लगन से लगातार लगे रहो। लगन से लगातार लगे रहो, परसिस्टेंस। हम सारे जानते हैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कोई 2 या 6 महीने का बिजनेस नहीं है, ये 2 से 5 साल का सिस्टम है। आपकी कंपनी जो भी आपको एडवाइस करती है, आप शुरू में एफर्ट ज्यादा लगाते हैं, काम ज्यादा करते हैं, आपकी मेहनत ज्यादा होती है। जब आपका नेटवर्क बन जाता है तो आप नेटवर्क मैनेजमेंट में आ जाते हो, लीडरशिप, फिर आपका एफर्ट बेशक कम हो जाएगा, इंडिविजुअल मेहनत कम हो जाएगी, लेकिन आपके रिजल्ट्स बहुत ज्यादा अच्छे आपको मिलते हैं। पर उस समय के लिए परसिस्टेंस चाहिए, सहनशीलता चाहिए, लगातार लगन से लगे रहें। और हो सकता है कि हर समय एक समान ना हो, कभी बिजनेस में ग्रोथ आती है, कभी बिजनेस स्टैंड स्टिल हो जाता है। तो वहीं पे ये जो कोट है आप सबने सुनी है, टफ टाइम्स डोंट लास्ट बट टफ पीपल डू। बुरे समय में जो मजबूत लोग हैं वो टिके रहते हैं। ये देखिए, ये एक पौधा कैसे मिट्टी में नहीं है फिर भी उग रहा है, क्योंकि इसने परसिस्ट किया। अब जो ये कोट है जो कह रही है टफ टाइम्स डोंट लास्ट बट टफ पीपल डू, इसका कदापि मतलब ये नहीं है कि हमने लोगों के ऊपर टफ होना है। नो, समटाइम्स पीपल अंडरस्टैंड कि जो टफ पीपल डू यानी कि हम लोगों के लिए और ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाएं,
अपनी टीम के लिए और ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाएं। नो, लोगों के लिए टफ नहीं होना, किसी दूसरे व्यक्ति के लिए टफ नहीं होना। वो तो बहुत आसान है, कोई भी किसी दूसरे व्यक्ति के लिए टफ हो सकता है। मैं किसी को भी कह सकता हूं कि सुबह 6 बजे उठिए और रात को 12 बजे तक अपॉर्चुनिटी मीटिंग्स करिए। नो, हमें लोगों के लिए टफ नहीं होना, हमें अपने लिए टफ होना है, अपने लिए टफ होना है। और इसका मतलब क्या है? अपने लिए टफ होने का मतलब क्या है? कि हम डिसिप्लिन रहेंगे और हम अपनी इंप्रूवमेंट के ऊपर लगातार कंसिस्टेंटली काम करेंगे, ऑलवेज कंसिस्टेंटली, इवन व्हेन द टाइम्स आर टफ। हम टाइम निकालेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे, डिसिप्लिन रहेंगे। देखिए, मैं आपको यह बता देता हूं जो मेरी सबसे बड़ी लर्निंग रही है लीडरशिप की। एंड समटाइम्स समटाइम्स पीपल से कि यार ये आपने सबसे पहले क्यों नहीं बताया, और ये थोड़ा सा आयरॉनिकल भी है। लीडरशिप इज नॉट अबाउट लीडिंग अदर्स। लीडरशिप का मतलब ये नहीं कि हम बाकी लोगों को लीड कर रहे हैं सिर्फ। नो, लीडरशिप इज अबाउट लीडिंग योरसेल्फ फर्स्ट। अपने आप को लीड करिए सबसे पहले। इससे पहले कि आप लोगों को लीड करें, पहले अपने आप को लीड करिए। इससे पहले कि आप लोगों के ऊपर टफ हो, पहले अपने ऊपर टफ हो। इससे पहले कि आप लोगों से डिसिप्लिन एक्सपेक्ट करें, पहले आप डिसिप्लिन बनिए। एंड दैट इज व्हाट टफ टाइम्स डोंट लास्ट बट टफ पीपल डू। दे आर टफ ऑन देमसेल्व्स, नॉट ऑन अदर्स। लीडरशिप लॉ नंबर 9, एंड दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ ट्रस्ट, विश्वास, भरोसा। एक ऐसा लीडर जिसके ऊपर लोग भरोसा नहीं करते, वो लीडर नहीं है एक्चुअली। जो एक बहुत बड़ी क्वालिटी है टीम में और लीडर में, और जो आप टीम्स बनाएंगे, वो है ट्रस्ट। जो एक बहुत बड़ा फैक्टर है वो है ट्रस्ट। आप खुद देखिए कि आप किसी ऐसे व्यक्ति की बात मानेंगे जिसके ऊपर आप भरोसा नहीं करते, ट्रस्ट नहीं है, विश्वास नहीं है? बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। क्यों हम पॉलिटिशियंस की बात को नहीं मानते? क्योंकि हम उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते। एज सिंपल एज इट इज। वो कुछ भी बोले, हम हमेशा उनको बिना भरोसे के सुनते हैं कि यार बोलने के लिए बोल रहे हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है। सो लॉ ऑफ ट्रस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ, अगर आप ये ट्रस्ट क्रिएट कर पाए अपनी और अपनी टीम के बीच में, और आप फिर कोई भी इनिशिएटिव लाना चाहते हो, आप कोई भी सेमिनार करना चाहते हो, आप कोई भी प्रोग्राम करना चाहते हो, आप एक सीरीज शुरू करना चाहते हो डिजिटल ट्रेनिंग्स की, या जब लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तो वो आपकी बात को मानेंगे बिकॉज उनका आपके ऊपर ट्रस्ट है। तो एक लीडर का जो सबसे पहला काम हो सकता है वो ये है कि वो अपनी टीम का ट्रस्ट गेन करे। पर ये ट्रस्ट कैसे गेन करेंगे? देयर आर ओनली 2 थिंग्स। ट्रस्ट को पाने के लिए सिर्फ 2 तरीके हैं, ओनली 2 थिंग्स। फर्स्ट इज कॉम्पिटेंस एंड सेकेंड इज एथिक्स। कॉम्पिटेंस का मतलब है क्षमता, अबिलिटी, काम करना आना चाहिए, अबिलिटी, क्षमता। और एथिक्स का मतलब है आपके सिद्धांत, आपके प्रिंसिपल्स, आपकी ऑनेस्टी, आपकी सिंसियरिटी। जिस व्यक्ति में ये दोनों चीजें हैं वो कॉम्पिटेंट भी है, यानी कि उसमें क्षमता है, एबिलिटी है, और वो एथिकल भी है, वो ऑनेस्ट है, वो सिंसियर है। लोगों का ऑटोमेटिकली उस व्यक्ति के ऊपर ट्रस्ट बिल्ड होना शुरू हो जाएगा। और अगर दोनों में से एक भी चीज मिसिंग है तो ट्रस्ट बिल्ड नहीं होगा। तो दीज 2 थिंग्स आर इंपॉर्टेंट, कॉम्पिटेंस एंड एथिक्स बोथ। फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन करिए कि इंडिया और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच चल रहा है। कैन यू ऑल इमेजिन, कैन यू थिंक अबाउट कि इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस अच्छे हो गए और अब क्रिकेट मैच हो रहा है इंडिया पाकिस्तान का। हम सारे स्टेडियम में और क्रिकेट मैच देख रहे हैं, और पुराने दिनों की तरह हम भीड़ में बैठे हुए हैं। बहुत जल्दी इंशाल्लाह वो दिन आएंगे। इंडिया को जीतने के लिए 10 गेंद पे 20 रन चाहिए। 10 बॉल पे 20 रन बनाने हैं इंडिया को जीतने के लिए। बल्लेबाजी जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं महेंद्र सिंह धोनी या सचिन तेंदुलकर। 10 गेंद पे 20 रन चाहिए, बल्लेबाजी कर रहे हैं महेंद्र सिंह धोनी, जिनकी क्षमता के ऊपर हमें कोई डाउट नहीं है।
और जिनकी ऑनेस्टी, सिंसियरिटी और एथिक्स के ऊपर भी कोई डाउट नहीं है। तो कितने लोग मानते हैं कि आपका महेंद्र सिंह धोनी के ऊपर ट्रस्ट होगा कि वो इंडिया को जिता देंगे, 10 गेंद में 20 रन बना देंगे? इफ यू think you will have trust on Mahendra Singh Dhoni, say yes in the chat box. Of course we will have trust, क्योंकि वो कॉम्पिटेंट भी हैं और वो एथिक्स भी है उनमें, तो वो हमें जिता देंगे, हमें पूरा ट्रस्ट है, फेथ है। लेकिन इमेजिन करिए कि महेंद्र सिंह धोनी बैटिंग नहीं कर रहे, बैटिंग कर रहे हैं कोई एक निचले बल्लेबाज, जैसे बुमराह करके हैं। बुमराह एथिक्स बहुत स्ट्रांग है बुमराह के, ऑनेस्ट है, सिंसियर है, लेकिन बैटिंग करने नहीं आती, कॉम्पिटेंट नहीं है। एक चीज मिसिंग है। क्या आपका ट्रस्ट होगा कि वो इंडिया को जिताएंगे? नहीं, क्योंकि एथिक्स तो है लेकिन कॉम्पिटेंस नहीं है। इमेजिन करिए एक ऐसा बल्लेबाज है जिसको बैटिंग करनी तो बहुत बढ़िया आती है, लेकिन उसका नाम मैच फिक्सिंग में आ गया। कॉम्पिटेंस तो है लेकिन एथिक्स नहीं है, ऑनेस्टी नहीं है। क्या आपका ट्रस्ट होगा? बिल्कुल भी नहीं। So that is why we say competence and ethics, ability and your honesty, sincerity, आपकी क्षमता और आपकी ईमानदारी, अब ये हमें डिस्प्ले करनी है, ये दिखानी है at every possible occasion। और कॉम्पिटेंस तो हम फिर भी धीरे धीरे सीख जाएंगे, लेकिन एथिक्स के ऊपर नेवर एवर कॉम्प्रोमाइज ऑन एथिक्स। क्योंकि एक बार प्लान शो करते हुए हमारी प्रेजेंटेशन बहुत अगर अच्छी ना हो तो अगली बार हम इंप्रूव कर सकते हैं, अपनी कॉम्पिटेंसी को इंप्रूव कर सकते हैं। लेकिन अगर हम कभी एथिक्स में ढीले पड़ गए तो फिर उसको दोबारा रीगेन करना वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। सो लेट्स फोकस ऑन बोथ, ऑन कॉम्पिटेंस, ऑन एथिक्स। अपनी कंपनी का प्लान सीखिए, डेमो सीखिए, प्रेजेंटेशन करना सीखिए, फॉलो अप करना सीखिए, और बिजनेस को जब आप बिल्ड कर रहे हैं तो विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द एथिक्स, and that will give you your required trust. And let's come to the law number 10 for today. बहुत सारे of course topics हैं, बहुत सारी चीजें हैं लीडरशिप में। I'm a student of leadership, never ending yet a subject है, but for today the last idea, the last law is law of victory. Law of victory यानी कि जीत। लॉ ऑफ विक्ट्री क्या कहता है? लॉ ऑफ विक्ट्री ये कहता है कि आपकी जीत और आपकी टीम की जीत की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर है? वो है लीडरशिप के ऊपर, वो है आपके ऊपर। लीडरशिप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द टीम टू विन टुगेदर। सिर्फ हमें नहीं जीतना कि हमारा एक बढ़िया चेक बन गया, हम ये भी देखेंगे कि हमारी टीम में कितने लोगों का चेक बन रहा है, उनकी कितनी इनकम है, उनके कितने बोनस हैं। और इसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर है कि हम अपनी टीम को अपने साथ आगे लेकर चलें, अपने साथ आगे बढ़ाएं। लीडर के लिए लूजिंग इज अनएक्सेप्टेबल, क्विटिंग इज अनथिंकेबल। एक लीडर जो लॉ ऑफ विक्ट्री में विश्वास करता है कि यार जीतना तो है ही है, without compromising on the ethics, I will double my actions, I will not compromise on my hard work, I will not compromise on ethics। हर हाल में जीतना है, इनोवेटिवली सोचना है, क्योंकि जब भी हमने विजन दिखाया किसी भी व्यक्ति को, हमारे ऊपर बाय इन होने के कारण वो हमारे साथ इस कंपनी में आए, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसकी है? हमारी है। और जब एक लीडर ऐसे सोचता है कि इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक माय टीम फॉरवर्ड, losing is unacceptable, quitting is unthinkable, then victory becomes inevitable। यानी कि जो आपका सपना है उसका साक्षात होना, उसका रियलिटी में आना, वो निश्चित हो जाता है। So these are 10 laws of leadership जिसके बारे में आज हमने बात करी। This is a endless subject। मेरी अंत में आपसे एक निवेदन ये रहेगा कि आप सारे, कितना भी इस समय आप पैसा कमा रहे हैं, चाहे आप आज शुरुआत कर रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की या आप ऑलरेडी लखपति और करोड़पति बन चुके हैं, लेट्स ऑलवेज बी स्टूडेंट ऑफ लीडरशिप, ऑलवेज बी स्टूडेंट ऑफ लीडरशिप। ये एंडलेस सब्जेक्ट है और मैं ये आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे मालूम है कि जितना ज्यादा आप
अपनी लीडरशिप एबिलिटी को इंप्रूव करोगे, उतना तेजी से आप इस बिजनेस में आगे बढ़ते जाएंगे. With this, I thank you very much for your participation, for your attention, for your concentration. Wishing you best of luck. हम दोबारा बहुत जल्दी मिलेंगे. Thank you so much, and over to Chetan ji. Thank you. Oh wow, Sharad ji, thank you so much. It was a wonderful session, and I must say our viewers were a part of the session right from the beginning. And in fact, I could see the number of viewers were increasing, as the session was progressing. So we started off with 500 something viewers, and we ended up with something like 800 viewers, 900 viewers across all our platforms. Kudos to the manner, sir, in which you explained these concepts to us. And I think, yes, you started the session with a very important point. I think this is the only field, this is the only business where we don't use the term businessman, we use the term leader. और इस पूरी कोर फिलोसफी के अराउंड जो आपने 10 लॉज बुने और जो हमारे व्यूअर्स से शेयर किए, सर, आई एम श्योर आवर व्यूअर्स हैव लर्नड अ लॉट टुडे. और लॉ ऑफ लीड आपने पढ़ाया कि भाई जितना हम सोचते हैं हमारी सीमा है, शायद हम उससे आगे जा सकते हैं, हम लिड को खोल के आगे जा सकते हैं. तो मुझे ध्यान आ गया, सर, हम लोग सेंट्रल स्कूल से पढ़े हुए हैं, तो सेंट्रल स्कूल में शायद 5th या 6th में चिड़िया का घोंसला एक पोयम होती थी. सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार. फिर मेरा घर बना पेड़, फिर आखिरी जब मैं उड़ी आकाश में दिए अपने पंख पसार. सो बेसिकली इट्स अ स्टोरी की एक चिड़िया है, जब वो अंडे में थी तो उसको लगता था यही संसार है, वो घोंसले में आई तो उसको लगता था यही संसार है, जब वो टहनियों पे गई तो उसको लगता था यही संसार है, और आखिरी में जब वो उड़ना शुरू हुई तब उसे समझ में आया कि संसार कितना बड़ा है. सो लॉ ऑफ लीड से मुझे कहीं ना कहीं ये पोयम रिलेट मैं इसको कर पाया. डायरेक्ट सेलिंग भी हमारी जो ये व्यवसाय है, ये शायद कुछ इसी तरह का है. हम लोग सोचते हैं पर इसमें अकल्पनीय हमारे पास उड़ान भरने के लिए स्कोप है यहाँ पर. एंड आई एम श्योर आपके सिखाए हुए मंत्रों को यूज करते हुए हमारे व्यूअर्स विल बी एबल टू हेल्प देमसेल्व्स आउट. पर्सनल पावर आपने बहुत अच्छा सर पॉइंट आपने डिस्कस किया. एंड आई थिंक ये पर्सनल पावर, ये इंडस्ट्री जो है हमारी डायरेक्ट सेलिंग, इसकी उत्पत्ति ही पर्सनल पावर की वजह से हुई. हम जानते हैं ये कॉन्सेप्ट एक अमेरिकन शख्स ने शुरू किया था, और उसको ये बिलीव था, उसको पर्सनल पावर थी कि भाई मैं इसको यूज करते हुए, इस प्रोसेस को यूज करते हुए कर सकता हूँ सेल. सो पर्सनल पावर बहुत अहम रोल अदा करती है. इस इंडस्ट्री की उत्पत्ति ही पर्सनल पावर की वजह से हुई है. और लॉ ऑफ एम्पावरमेंट आपने एक बहुत अच्छा हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर किया. मेरा पर्सनल ये मानना है सर, लीडर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ ये नहीं है कि वो अच्छे से लीड करे, उसकी एक लीडरशिप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो नए लीडर क्रिएट करे. देखिए, जब तक कोई आपकी जगह नहीं लेगा आप आगे नहीं जा पाएंगे. आपको अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो आपको किसी ऐसे को तैयार करना होगा जो आपकी जगह ले. जिस दिन वो आपकी जगह ले लेगा उस दिन आप आगे जाएंगे. सो ये आपने बहुत अच्छा सर एक हमारे व्यूअर से शेयर किया. और आखिरी में एथिक्स तो आई थिंक हम